ट्रिपल एसोसिएट स्कैम वालों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज 8 में। चेयरमैन साहब थे शेख फवाद बशीर, मैनेजिंग डायरेक्टर थे लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शहजाद अली कियानी। तो उन्होंने फैसला किया कि भाई हम बनाएंगे हाई राइज बिल्डिंग, ऑक्टा टावर उसका नाम होगा। अब मसला ये है कि बहरिया पिंडी के अंदर एक छोड़े 100 ऐसे टावर बन रहे हैं, तो उनका टावर कैसे डिफरेंट होगा? ऐसा क्या चटपटा मसाला हो उसके अंदर कि टावर थोड़ा डिफरेंट हो? कोई बड़ा क्रिकेटर पकड़ लेते हैं, कोई बेहुदा किस्म के लोगों से वादे कर देते हैं। यही किया शाहिद अफरीदी ने, उनका इश्तिहार किया जी, अपने लाला सारी कौम की जान सदाबहार शाहिद अफरीदी साहब, वो इसके इश्तिहार में थे। उन्होंने प्रमोट किया और कहा कि ये ऑथेंटिक ब्रांड है, ये फलां है, ऊपर से इन लोगों का कारोबार का बहुत पता है, ये जो कहानी पेश की जाती है। लेकिन डायरेक्टर साहब ने सोचा, चेयरमैन साहब ने सोचा ये इनफ नहीं है, हमें कुछ और भी चाहिए। क्यों ना हम सिंपल फॉर्मूला दें कि आप पैसे दें और हम अब किराया देंगे, बिल्डिंग बने ना बने, आप 4 करोड़ इन्वेस्ट करें, महीने का लाख रुपया किराया ले लें। अब हमारी अवाम बेवकूफ लालची जलील पैसे दे बैठी। अब मसला ये है कि ये इतना नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस बन गया है कि लोग इसको गलत समझते ही नहीं है। भाई एक चीज बनी ही नहीं, उस पर किराया कैसा? लेकिन लोगों ने दिया। कितने लोगों ने दिया? 4800 लोगों ने इस प्लान के तहत इनको पैसे दिए। सारा कुछ रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुआ, सरकार की नजर में हुआ, डिपार्टमेंट की नजर में हुआ, और 4800 लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लाइफ सेविंग उठा के ट्रिपल ए को दे दी। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने ओवरसीज नौकरियां छोड़ के अपनी जमा पूंजी डेवलपर को दे दी। पहले 2-3 महीने किराया आया, उसके बाद कहानी आ गई, फिर पोस्टेड चेक आ गया, पोस्टेड चेक बाउंस कर गया। अब ये 4800 बंदे को जब समझ आया कि 2024 के एंड तक हमें मिलना कख नहीं, ना किराए की मद में आ रहा है, ना साइट पे कोई डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपर का भी पता कोई नहीं, उसके आगे पीछे 100 गनमैन होते हैं, मिल सकते नहीं उसे, तो क्या किया जाए? जब वो नैब गए तो नैब ने कहा यार तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नैब ने मुकदमा शुरू किया, नैब ने एविडेंस इकट्ठा किया, नैब ने नोटिस भेजे, और एंड में नैब ने कर ली प्ली बार्गेन। अब आप कहेंगे जी प्ली बार्गेन का तो मतलब है कि लोगों को पैसे वापस मिल गए होंगे, लेकिन नैब ने भी हिस्ट्री कायम की। नैब ने कहा जनाब हम प्ली बार्गेन पैसों की नहीं करेंगे, हम प्ली बार्गेन बार्टर की करेंगे। और फिर उन 48 बंदों को पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो फारिग हो चुके थे, जो नाकाम थे, जहां पे उनके दूर दराज के प्लॉट थे, वो बांट दिए गए। अब नैब ने जो प्ली बार्गेन की भी वो किसके कहने पे की? नैब ने प्ली बार्गेन की एक तीसरी पार्टी के कहने पे, अल रहमान बिल्डर, जो शेख यूसुफ चलाते थे। शेख यूसुफ साहब फवाद बशीर जो हमारे ट्रिपल ए के चेयरमैन थे, उनके रिश्तेदार थे। तो सवाल तो ये बनता है कि शेख यूसुफ साहब एक लड़ाई में घुस के सालसी करके अपनी सोसाइटियों में प्लॉट एडजस्ट करके लोगों को फारिग करें, क्यों? ये तो हुआ परफेक्ट बिजनेस। जो माल मुझसे नहीं बिक रहा वो मैंने सलमान के फ्रॉड में एडजस्ट करवा दिया। तो 12 अरब भी चोरी करो, सीना जोरी भी करो, कानून का भी इस्तेमाल करो और अवाम को भी बेवकूफ बना। मेरी एक अपील SIFC से, आसिम मुनीर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, कि आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे बंदा है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो ही सिक्योर नहीं फील कर रहा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट खाक आएगी। मेरे लिए सलमान के लिए दुआ करते रहे कि मैं सलमान की जेब से 1000 रुपया चोरी करता रहूं और वो कुपी पी के सोता रहे, क्योंकि खुदा ना खास्ता जिस दिन सलमान जाग गया उस दिन मेरी और बाकी जितने एलीट है पाकिस्तान में उनकी मौज खत्म हो जाएगी।